आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। खत का झगड़ा, एहतजाजी तहरीक और पंजाब की सियासत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि मुदाखलत थी ये साजिश थी। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। अगर हमें दीवार से लगाया, मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। मेरा सबको पैगाम है कि हमने पुरअमन रहना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इमरान खान और मियां नवाज शरीफ दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं। इनमें कई इख्तलाफात हैं, लेकिन हुकूमत से निकाले जाने के बाद की सूरत हाल देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों की हिकमत अमली में कुछ चीज़ें मुश्तरक भी हैं। नवाज शरीफ को निकाला गया तो उन्होंने मुझे क्यों निकाला तहरीक शुरू कर दी, खलाई मखलूक की बातें की। इमरान खान भी निकाले जाने पर अवामी एहतजाज शुरू कर चुके हैं, वो भी जलसों में अपना कसूर पूछ रहे हैं। नवाज शरीफ पैनमा को अपने खिलाफ साजिश समझते थे और इमरान खान सफ़ीर के ख़त को अपने खिलाफ साजिश कह रहे हैं। नवाज शरीफ को भी सब कहते थे कि पैनमा साजिश नहीं है बल्कि एक हकीकत है। आज इमरान खान को भी सब यही कह रहे हैं कि ख़त कोई साजिश नहीं। नवाज शरीफ भी निकाले जाने पर अदालतों से सवाल करते थे, 5 जजेस को जलसों में ललकारते थे। इमरान खान भी रात को अदालतें खुलने पर सवाल उठा रहे हैं, बार बार अपना कसूर और अपना जुर्म पूछ रहे हैं। नवाज शरीफ भी निकाले जाने का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को समझते थे और इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर हिसाब मांगते थे। इमरान खान दबे लफ्जों में साजिश और मुदाखलत की बात कर रहे हैं और उनके कारकुनान जलसों में ऐसे ही पोस्टर्स लहरा रहे हैं। पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। दोनों के पास एक एक खत भी है। नवाज शरीफ के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कतरी खत था और इमरान खान के पास अमरीकी खत है। तहकीकात करने वालों ने ना कतरी खत को तस्लीम किया और ना ही अब अमरीकी खत में किसी इदारे ने साजिश को तस्लीम किया है। नवाज शरीफ पर बाद में मजीद मुकदमात बने। इमरान खान भी अपने खिलाफ फॉरेन फंडिंग समेत कई मुकदमात का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो दोनों में मुश्तरक हैं। अब कुछ फ़र्क भी देख लेते हैं। नवाज शरीफ को करप्शन इल्ज़ामात पे अदालत ने निकाला था और इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए वोट आउट किया गया। निकाले जाने का फैसला नवाज शरीफ ने भी कबूल नहीं किया था और इमरान खान को भी ये फैसला कबूल नहीं। नवाज शरीफ जिला वतन हुए और इमरान खान मुल्क में ही हैं। एक फ़र्क ये भी था कि उस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ निकले थे। नून लीग की हुकूमत कायम रही थी, लेकिन इमरान खान के साथ उनकी हुकूमत भी चली गई है, बल्कि उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे ही दे दिए हैं। एक फ़र्क ये भी है कि नवाज शरीफ ने जलसे ज़रूर किए लेकिन अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं गए, क्योंकि मरकज़ और पंजाब में उनकी अपनी हुकूमतें थीं। लेकिन इमरान खान का इस वक्त सिर्फ एक मुतालबा है और वो है फौरी इलेक्शन, और इसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ ने मज़ाहिमत की, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए। आज देख लें कि वो कहाँ हैं। वो मफरूर हैं, मुल्क से बाहर हैं। अब इमरान खान साहब भी शायद इसी तरफ बढ़ रहे हैं और ये रास्ता हरगिज़ अच्छा नहीं। आज अवाम इमरान खान के साथ है तो उन्हें चाहिए कि अपने सपोर्ट बेस को वोट बेस में कन्वर्ट करें, पुरअमन सियासत करें, इल्ज़ामात और साजिशी बयानियों से बाहर निकलें, चूँकि यही रास्ता पाकिस्तान की खिदमत का रास्ता है। क्या इमरान खान ऐसा कर सकेंगे? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, रिहाई के बाद आज आप पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में आए हैं, तो यकीनन ये जेल जाना एक भयानक तजुर्बा होगा। आपने इस तजुर्बे से क्या सबक सीखा? मैं आपको क्या एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो कुछ ही दिनों में एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब भी हासिल कर लेंगे। अच्छा। और मैं तो खबर है इस हवाले से आपके पास? 18 दिन रहा हूँ, खबर नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया है वो पब्लिक के सामने आ जाएगा। वो अभी से ही कह रहे हैं तोशाखाना केस हो या फॉरेन फंडिंग केस हो या इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस अभी खुलेगा आरिफ नकवी के हवाले से, वो 20 लाख डॉलर हैं। तोशाखाना में क्या गैर कानूनी काम हुआ है? गैर कानूनी काम ये हुआ है कि आपने डॉज दे के कम प्राइस दे के, और उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, वो कैश पैसे आपने जमा कराए,
कहाँ से आए आपके पास, और जो उसकी प्रोसीड्स हासिल हुई वो भी कैश आपने अपने अकाउंट में जमा करवाए। तो मैं ये समझता हूँ लोगों को आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। पहले तो आप बता दें उनकी पैसों से आपने वो तोहफ खरीदे, ठीक, और फिर जो कैश आया वो अपने अकाउंट में आपने कैसे डलवा लिया। ओके, इन सब पे आते हैं। मोहसिन बेग साहब, वैसे खान साहब की हुकूमत चली गई है तो गम है इस बात पे, खुशी है या मिली जुली कैफियत है आपकी? चूंकि वजीर आजम बने ना इमरान खान, तो उसमें कुछ जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, यू आर वन ऑफ दैम, तो कुछ गम है, खुशी है इनकी हुकूमत जाने पे? देखिए, मैं शायद आप ही के प्रोग्राम में मैंने 2.5 साल पहले कहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से कि इनको सपोर्ट किया, गलत किया, क्योंकि ये जाली आदमी है जो झूठ पर मबनी एक बयानिया को लेके चला, और मुझे नहीं, मैंने वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया। बहुत से लोगों ने, इनके वोटर और सपोर्टर जो हैं वो भी मायूस हुए। तो आज खुश हैं आप, पुराने पाकिस्तान में आ गए? मैं बिल्कुल खुश हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक जालसाजी से और कौम को धोखा देके इन्होंने अपने बयानियों को आगे बढ़ाया। हम जैसे बहुत से लोग, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आलमी साजिश का बयानिया इमरान खान लेके चल रहे हैं, वो मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? वो बयानिया था ही नहीं। इन्होंने एक फर्जी खत को, और खत जो था, केबल जो था, उसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने चेंज किया है, और वो आपको आने वाले दिनों में हकीकत खुल जाएगी। जो एम्बेसडर साहब जो है, ये कोई मजाक है कि इसको कोई चेंज कर सकता है? इन्होंने मजाक बनाया है, इन्होंने मजाक बनाया है। केबल होती है, देखिए उसकी जो डिकोडिंग है वो आपने जिस तरीके से अपने मतलब के तहत उसको टिल्ट करके बना लिया, वो आने वाले दिनों में असद मजीद साहब जो एम्बेसडर हैं वो भी बताएंगे, फॉरेन सेक्रेटरी भी बताएगा। इस पे कमेटी या कमीशन जो भी बनता है आपको हकीकत सामने आ जाएगी। अगर DG ISPR ने उसको क्लियर किया है, ये पहली बात तो ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 20 दिन पहले होनी थी जी, लेकिन वो उन्होंने फिर भी इसका भ्रम रखा एक्स प्राइम मिनिस्टर का कि इसका झूठ जो है ये शायद खुद ही रियलाइज कर जाए। लेकिन अभी इनकी जो दूसरी मिनिस्टर हैं शीरी मजारी साहिबा, उन्होंने तो सारी चीज़ों को ही झूठ करार दे दिया। ये इंस्टीट्यूशन है, ये आपकी PTI नहीं है जहाँ पे झूठ का बयानिया चल जाता है। आप इंस्टीट्यूशन के बयानिए को गलत साबित नहीं कर सकते। पूरी PTI DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद कर रही है, अपने जो इनका बयानिया है साजिश का उस पर डटी हुई है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो 3 उन्होंने ऑप्शंस रखे थे ना, वो कहते हैं कि वो भी फौज ने अप्रोच किया था वजीर आजम जो उस वक्त थे। मुझे ये बताइए कि फौज को मैंने उस पर ट्वीट भी किया, उसी दिन किया जिस दिन ये ऑप्शन लेके गए थे। ये झूठ है। खान साहब ने हर कोशिश की कि किसी तरीके से, और उसमें भी जो बेसिक चीज थी कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए, PDM में से किसी को बना दिया जाए। हाँ। और जो दूसरी कंडीशन थी कि हमारे खिलाफ केसेस ना खोले जाए, यानी कि आप झूठे केसेस मेरे समेत सब पे बनाएं, और आपके जो असली केस, जो चोरी आपने की, जो फ्रॉड किया, झूठ बोला, जो इस आइन को तोड़ा, उसके तहत आप पे केस ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि आप इस लॉ को मानते नहीं। कहते हैं मेरा जुर्म क्या है, वो तो मानते ही नहीं है कि उन्होंने आइन को तोड़ा है, कोई गैर आईनी काम हुआ है। पारस, जुर्म की इतनी लंबी फहरिस्त है, वो आपको पता चल जाएगा। अभी तो 4 दिन हुए हैं, रो क्यों रहे हैं? ये जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे PTI तरदीद करी है, ये शायद ही माजी में कभी ऐसा हुआ हो। इसका इनको नुकसान क्या हो सकता है? ये इदारों से लड़ाई की तैयारी है इनकी? लड़ाई बिल्कुल ये इदारों से कर रहे हैं। इन्होंने अदलिया से भी लड़ाई डाली, इन्होंने हमारे रियासत के इदारों से लड़ाई डाली हुई है। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इल्यूजन में है, किसी ख्वाब में है। ये खान साहब को हकीकत थोड़े दिनों में पता चल जाए। सर, लेकिन DG ISPR ने देखें साजिश का जिक्र नहीं है उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने मुदाखलत को माना है। उन्होंने कहा गैर सफारती ज़बान में मुदाखलत की गई है। मुदाखलत की तो उन्होंने प्रेशर जारी भी कर दिया है ना जी। ये तो आम रूटीन में होता है। ये केबल्स ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पार्टी एहतजाज का तरीका कुछ गलत हुआ होगा तो डिमांड भेजा गया है ना सर। झूठ का बयानिया जो उन्होंने शुरू में कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और मेरी आपकी गवर्नमेंट को अमेरिका निकालेगा, खुदा का अमेरिका नहीं चाहता था, वो मेरी गवर्नमेंट का खात्मा चाहता था। उन्होंने कहा तहरीक कामयाब हो गई, आप कौन है? गुनाह माफ। आप बताइए आप कौन है? आपने क्या किया? नहीं, क्या किया आपको? रशिया चले गए थे, आजाद खारजा पॉलिसी कहते लेके चल रहा था। वो तो बात की बात है। उसी बात को देखें पारस, उसी बात को असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया। मतलब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें साजिश कहां से आ गई? इरशाद भट्टी साहब, पहले जरा आप यही वाजे करें कि ये मुदाखलत और साजिश, इसमें क्या फ़र्क है? और आप समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है या गैर सिफारती ज़बान में सिर्फ मुदाखलत की गई है? अच्छा, शायद हम तीनों ही थे शो में। एक शो में जब अदम एतमाद आ रही थी तो मैंने शायद कहा था, बहुत दफ़ा कहा कि इस अपोजिशन ने इमरान खान को रिलीफ पैकेज देना है, बहुत बड़ी ड्रिप लगा देनी है। इससे इमरान खान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा
कि उनकी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट सब खत्म हो जाएगी। अब इस पे आ जाएगी एक जुमला शहबाज शरीफ साहब और हम इस पे आते हैं, अभी उन पे आएंगे। हाँ, और अच्छा इस पहले जरा साजिश और पहली बात यह कि साजिश वो होती है जो बता के नहीं की जाती। साजिश, मैं अगर मोहसिन भाई के खिलाफ साजिश करूंगा तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं साजिश करनी है ना। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं आपके खिलाफ साजिश करने लगा हूं और ये मेरे पॉइंट्स हैं और ये लोग शामिल हैं तो मैं साजिश की इजाजत चाहता हूं। तो ये साजिश तो और साजिश का फिर एक दूसरी बात है कि इसको नेगेट करते हुए दो बातों को कि अल्लाह के नाम पे अभी भी वक्त है कि हम वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, तसादम की तरफ जा रहे हैं और हम जलाओ घराओ की तरफ जा रहे हैं, मार कुटाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये ना करें। और दूसरी बात है कि कोई गद्दार नहीं है, इसको भी साइड पे करें। अब 3-4 सफारती जुबान में अगर ये मुदाखलत की गई है, इसको हम साजिश कह सकते हैं? नहीं, एक और बात है कि फॉर एग्जांपल ये रूटीन के हैं भाई। एक मोहल्ले के शुरू में कोई एक बंदा मुझे हर रोज एक गाली दे देता है, फॉर एग्जांपल मुझे गाली देता है, मैं घर आ जाता हूँ। फिर एक मेरा छोटा भाई जाता है, उसको गाली मिलती है, वो भी घर आ जाता है। फिर उसके बाद एक मेरा तीसरा भाई जाता है, गाली, वो खड़ा हो जाता है कि तूने मुझे गाली क्यों दी। तो क्या मैं कहूँ कि यार हमें तो रोज गालियां पड़ रही थी, तुम क्यों खड़े हो गए हो? गाली है ना, रूटीन में हमें पड़ रही है। बात कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब आज जो उनका 26% पे थे, आज 42% पे हैं। अपने लोगों को कन्वे क्या किया? पहले तो हम मानते ही नहीं थे खत है, खत है ना, तरीके अदम एतमाद से पहले था ना। अमरीकी हुकाम ने बुला के कहा था ना, 9 दफा उसमें जिक्र है ना अदम एतमाद का, और कहा गया कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फॉरगिवन, सब माफ कर दिया जाए, अगर नहीं होगी संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे और पाकिस्तान से तल्लुकात इस तरीके अदम एतमाद के बाद देखेंगे। इमरान खान क्या चीज है, क्यों अमेरिका नाराज होगा? वजह पहली ट्रंप और जो उसकी पार्टी के साथ इनकी जप जोड़ थे, जिम जप थे, तू बड़ा एथलीट है, मैं बड़ा एथलीट हूं, नंबर 1। नंबर 2 इंटरव्यू में अड्डे कोई नहीं मांगे थे, एब्सोल्युटली नॉट। नंबर 3 रशिया। नंबर 4 पराई जंगे। नंबर नहीं लड़ेंगे, अब हम बहुत हो गए। आगे क्या आगे? अच्छा फिर है कि क्या अमेरिका रिजीम चेंज नहीं करता? करता है। और इस सर्द जंग से नहीं करता, सर्द जंग में नहीं, बहुत सर्द जंग के दौर में 72 दफा उसने मुख्तलिफ मुल्कों में तब्दीली की, हुकूमत तब्दीली कोशिश की। जो बाइडन क्या कह रहा था तुर्की के बारे में, आईनी तरीके से की है 72 ममालिक में रजीम चेंज की कोशिश। नहीं, गैर आईनी। और किसी पे के इनके पास हथियार है, किसी के पास है कि ये डिक्टेटर है, किसी के पास ये कि आवाम खुश नहीं, किसी के पास ये कि ये दुनिया के लिए खतरा है, किसी के लिए ये इंसानियत का दुश्मन है। तो बाइडन का क्या क्लिप उधर वायरल हो रहा था अमेरिका में कि मैं फंडिंग डेमोक्रेटिक तरीके से उर्दवान को हटाऊंगा दूसरों को फंड करने के लिए। फिर रशिया को उसने धमकी दे दी, रशिया को धमकी दे दी, वहां नहीं हटा सका होगा। मैं उस बाइडन से अभी वक्फे में पूछ के आपको बताता हूं कि वहां क्यों नहीं, हुकूमत बड़ी वल्नरेबल थी ना। सिर्फ 4 तो इत्तेहादियों के ऊपर खड़ी हुई थी, वो एक अलग टॉपिक, वो अब दूसरी तरफ। अच्छा मेरी उस पे, अच्छा नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खत था, अदम एतमाद के पहले था, अदम एतमाद का जिक्र था उसमें। और फिर बाबे बाइडन ने कभी इमरान खान को फोन किया? वो तो अभी शहबाज शरीफ को भी अच्छा किया नहीं, वो तो वजीर खारजा साहब और सारे कर दिया। अच्छा सर, अब हालात इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि मुझे ये बताइए कि अब या तो लग रहा है कि इदारा गलत बयानी कर रहा है या इमरान खान गलत बयानी कर रहा है। आपके ख्याल में क्या इस नौबत तक, इस नहज तक हालात पहुंचने चाहिए थे? और आप क्या समझते हैं कि इदारा सच बोल रहा है या इमरान खान सच बोल रहे हैं? नहीं देखो, इदारे ने क्या कहा है कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, माना मुदाखलत हुई और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज। अब इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं साजिश हुई है, वो डटे हुए इस चीज के ऊपर। इमरान खान साहब का तो नैरेटिव ये है ना कि ये अमेरिका ने रिजीम चेंज किया, अपोजिशन उसकी आलाकार बनी, और उनका तो ये भी है कि वहां से पैसे आए और सारा, उसको छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो अभी तक सामने आए। कल खत, जैसे मोहसिन भाई कह रहे हैं, कोई खत 2 आ जाते हैं, उसका पता चल जाता है कि ये जाली था, ये असली था, फिर एक अलग बात एक दूसरी तरफ चल जाएगी। अभी तक जो साजिश ये तो नहीं हुई है कि कुछ लोग न्यूट्रल हो गए हैं, और अगर वो न्यूट्रल ना होते तो ना आलमी साजिश का बयानिया सामने आता और ना ही इमरान खान की हुकूमत का धड़न तख्ता होता। ये साजिश तो नहीं हुई। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन आ गई है कि फॉर एग्जांपल फौज को इमरान खान साहब क्यों पसंद करते थे? न्यूट्रल है और जनरल बाजवा जैसा कोई डेमोक्रेट जनरल नहीं है। आज फौज को क्यों वो नापसंद कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इसको। सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान साहब पसंद करते थे और ये अदब में मरे जा रहे थे, ये तड़पी जा रहे थे। अब ये अदब में मरे जा रहे हैं, वो तड़पी। इलेक्शन कमीशन, इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया, वो मुजाहरे कर रहे थे। आज बिल्कुल उल्टी सिचुएशन। नैब
न्याजी गठजोड़, FIR न्याजी गठजोड़, आज बिल्कुल उल्टे मैंडेट चोरी। आप बताओ ना, आप आओ ना पुराने पाकिस्तान वालों, आप आओ, 2 जुमले सिर्फ, मैंडेट चोरी। इमरान खान को लाया गया जी, इमरान खान को धांधली हुई, झुरलू फेड़ा गया, सारा कुछ किया गया, तो अब वो भी कह रहा है ना कि मेरा मैंडेट चोरी किया है। पंजाब में भी चोरी किया है, अच्छा। मरकज में भी चोरी किया है, और फिर लाया गया मुझे किस तरह, तो मुझे निकाला किस तरह गया, उसका भी जवाब दो। अभी आपने पुराने पाकिस्तान का जिक्र किया, पुराने पाकिस्तान में कैसा लग रहा है उमर चीमा साहब अब आपको? और हमारा ख्याल रखा जाएगा कि नहीं मिनॉरिटीज का? इनके ख्याल का ये देख लें, आज भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं। नहीं, यानी कि इनको अभी तक कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा कि पुराना पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है। टीवी पर इनका भी ज्यादा टाइम है, ज्यादा बोलते हैं, फ्री स्पीच इनकी पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, कोई इस तरह का इनको मसला नहीं आ रहा। अच्छा उमर चीमा साहब, मैं चाह रही हूँ आप भी जरा इसको भी अपनी बात भी कंटिन्यू करें, उसको भी क्लियर करें कि ये साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है, और मरासले में जिस साजिश का जिक्र किया गया है कि गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की गई है, क्या इसके तहत किसी की भी हुकूमत को आईनी तौर पर हटाया जा सकता है? देखें, एक तो आज ना इस इशू पे जो मैंने डिटेल रिपोर्ट देखी है किसी भी अखबार में, वो आज डॉन अखबार में पब्लिश की है, ठीक है। अच्छा, वो अनवर इकबाल साहब की रिपोर्ट है जो कि वाशिंगटन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, एज ए जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट पढ़ के मुझे तासर मिलता है, यानी कि उन्होंने 3 लोगों का नाम लिखा है जो मेन लोग उसमें शरीक थे उस मीटिंग में। इनफैक्ट वो एक फेयरवेल लंच था, एम्बेसडर डिफेंस अटैशी भी इसमें मौजूद थे, डिफेंस अटैशी भी मौजूद थे, जो डिप्टी हेड ऑफ द मिशन है वो भी मौजूद थे, और एम्बेसडर भी मौजूद थे। अच्छा, अब मुझे जो वो रिपोर्ट पढ़ के लगता है वो ये लगता है कि जो उधर मीटिंग में मौजूद थे पार्टिसिपेंट्स, उनसे बात हुई है, यानी कि मेरा ये अंदाजा है, मेरी कोई अनवर साहब से इस मामले पे बात नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, उसमें ये आया, वो ये कहते हैं कि यहाँ तक जो एक मैं उसका पढ़ रहा था, अभी भी मैं देख रहा था जब ये बात कर रहे थे कि जहाँ तक अदम एतमाद की बात है ना, पहली बात तो ये है कि अदम एतमाद की बातें मैं खुद इधर अक्टूबर नवंबर में सुनता आ रहा था, लेकिन मैं जो है, यानी कि मैं कभी उनको, मुझे कोई बात करता ना, मैं कहता है कि यार इनसे एक बिल नहीं रोका जाता, तो इन्होंने अदम एतमाद क्या लाना है, ठीक है। यानी मैंने कहा जी कि जब होगा, अगर ये एक्चुअलाइज हो जाएगा, मैं तो तब मानूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा, लेकिन ये बातें हो रही थी, ये नहीं था कि कोई ये मार्च में शुरू हुई थी। अच्छा, उसमें वो कह रहा है, यानी कि वो पार्टिसिपेंट इनको बता रहा है कि जी वो जो डोनाल्ड लू है, उसने कहा जी कि हम जो है हम वॉच कर रहे हैं जो अदम एतमाद की मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट होगा हमारे रिलेशंस पर। अच्छा, इसको हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि जो बाइडन प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं करता, हमारा कभी जो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर है वो उधर जाके वाशिंगटन बैठा रहता है कि यार फोन कर लो, वो नहीं करता। कभी जो खान साहब हैं वो अपने हरबे इस्तेमाल करते हैं कि मैं इनको प्रोवोक करूंगा तो शायद इस तरह फोन कर ले, वो इस तरह भी फोन नहीं करता, ठीक है। अब यह है कि हमें ये यकीन हो गया कि जब तक बाइडन मौजूद है ना, हमारे तल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। अब हम इधर बैठ के अगर असेसमेंट कर लें, हम अमेरिका को इधर एक फर्ज करते हैं, हम ये कहेंगे यार जब तक ये बाइडन है ना, हमारे रिलेशन नहीं ठीक हो सकते। अच्छा, ये नेचुरल है, यानी कि ये असेसमेंट करना। बताएं, धमकी थी या नहीं थी? आप कह रहे हैं कि वो एक नॉर्मल रूटीन की कन्वर्सेशन थी। कोई एक तो कोई धमकी नहीं थी। कल एक सेक्रेटरी खारजा थे हमारे, उनका भी लेटर आया हुआ था, आर्टिकल था रियाज मोहम्मद खान का। उन्होंने कहा जी कि ये जो अमेरिकन है ना, ये ओवरऑल ये ज्यादा है कि इनकी कन्वर्सेशन फ्रैंक, या आप इनको ज्यादा अगर क्रूड वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्लंट कह लें, ठीक है, इनकी ब्लंट होती है, इनके इस तरह से बात करते हैं। अब ये है कि या तो इन्होंने उसको प्रॉपरली कंटेक्चुअलाइज नहीं किया, या इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसकी तशरीह शुरू कर दी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये इसको फॉरेन कॉन्स्पिरेसी समझ लिया जाए एक लेटर को, तो नवाज शरीफ के खिलाफ इससे बड़ी क्या कंस्पिरेसी थी कि पनामा पेपर आ गए थे। उनके पास इन जैसा प्रोपेगेंडा टीम नहीं थी। वो आप लेकर आए थे ना? नहीं, मैं आप लेकर आए थे तो भाई मुझे आप नहीं लाए थे क्या? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो मुझे भी तो टारगेट कर सकते थे ना। यानी कि आप इससे, यानी कि आप ये कहते हैं कि वो ICIJ जो वाशिंगटन में है उधर से आए हैं और इसमें CIA की साजिश है, इसका मकसद नवाज शरीफ को हटाना है। उन्होंने साजिश नहीं कहा था। हाँ, नहीं, एक दो दफा उन्होंने भी कहा है शुरू से। मैंने कहा कि अगर साजिश होती तो कम से कम मुझे भी पता होता, यानी कि अगर मैं उस साजिश का हिस्सा, यानी कि वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना होता तो हो सकता है कि मैं भी आपकी बात को बाय करता। लेकिन अच्छा, एक और चीज,
जब दूसरा उन्होंने कहा जी कि मेरे पे जो ओमान में या किधर हमने फौजी नहीं भेजी, यमन नए पाकिस्तान में सवाल ही नहीं करने दे रहे ठीक है, और मैं चुप करके बैठा। हमने ये भट्टी साहब से ये बात सीखी। अच्छा, आपने 6 अप्रैल को एक खबर दी थी, आपकी खबर थी कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के 2 कानूनी मुशीरों ने अमेरिका में सफीर असद मजीद खान को डीब्रीफ किया है और दोनों शख्सियात ने उन्हें कुछ क्वेश्चंस भी दिए कि इसमें हाँ या ना में जवाब दिए जाए। ये डी ब्रीफिंग आपके ख्याल में ये क्यों की गई थी और क्या ये 27 मार्च को जो इमरान खान ने तकरीर की थी उसके बाद ये काम हुआ था? यानी मुझे एग्जैक्ट अब जो है ना डेट्स का नहीं याद, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 2 लोग जिनकी लीगल बैकग्राउंड थी। अब मुशीर थे खान साहब के? हाँ, यानी कि एक वजीर थे, एक मुशीर। नाम बताएंगे आप हमें? बस अब मैंने अगर बताना होता उधर तक बता चुका। क्या एक एहतसाब के हवाले से मशहूर थे? नहीं, वो नहीं थे। अच्छा, एक वो तो नहीं थे जिनके बारे में कह रहे कि हमें गलत मशवरे दे रहे थे। वो भी जो है ना MCQs पूछते रहे असद मजीद को, आप भी मुझे पूछिए। ठीक है, लेकिन ये है कि अब वो 2 लोग जिनकी एक लीगल बैकग्राउंड थी और जरा हैं भी थोड़ी सी कंस्पायरेटोरियल बैकग्राउंड भी है, यानी कि चीजों को मैनिपुलेट करना भी जानते हैं। अच्छा। अब वो इसको आई डोंट नो कि वो कानूनी अंदाज में देखना चाह रहे थे या जो सियासी लिहाज से इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने डी ब्रीफिंग जो है यही है कि जैसे मैं किसी जगह पर मिल कर आऊं और मुझे को आगे फर्दर किए कि अच्छा जब वो ये बात कर रहा था तो उसके चेहरे के तासरात क्या थे। ठीक है, आपने फलां बात का मतलब ये निकाला या ये निकाला, यानी कि उनके जो है हाँ नाम में मतलब अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया है। लेकिन आप समझते हैं कि पीटीआई ने इस वक्त जो लाइन ली हुई है इससे इनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना वो अब उनके मौक़िफ़ को डिनाई कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ISPR की क्या कह रहे हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बात में वाकयातन आप यानी कि सच्चे हैं तो आपको अपनी बात पे स्टैंड लेना चाहिए। वो स्टैंड लिया हुआ है और कैसे लेंगे? वो कह रहे हैं कि मेरी बात सुने, मैं वॉकआउट करने लगा, मैं एहतजाज कर, मेरे कितना टाइम मुझे मेरी आपको ही मिलेगा, आप 3 ही हैं। नहीं 3 नहीं, आप पुराने पाकिस्तान में मौसम भाई तो भाई है ना, लेकिन ये कोई बात, ये भी इनको भी भाई बना। अच्छा, पनामा लीक्स का मुझे कितने मुल्कों में आया था सर? नहीं एक मिनट, मैं उसको ये अपनी तरफ से उसको ये इंटरप्रिटेशन की बात नहीं, मैं वैसे पनामा कितने मुल्कों में। अच्छा, यानी कि अगर ये बात होती तो फिर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा तो और कोई बंदा इस तरीके से नहीं गया है, वो आइसलैंड वाला गया था। ठीक कह रहे हैं, पनामा लीग कितने मुल्कों में? भाई यानी कि पनामा लीग को मैं इधर कैजुअलिटी, मेन कैजुअलिटी तो पाकिस्तान में हुई थी। नहीं, मेन कितने मुल्कों में? वो आइसलैंड का एक वजीर आज़म यही ना, यानी कि उसने तो शुरू में कर दिया ना रिजाइन, उसके बाद जो एक पनामा और इस खत को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये जाली हो या झूठ हो या ये तो वो करप्शन इसकी पूरी दुनिया में। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं हटाया गया। नहीं एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो करप्शन था। ये आपने कैसे तय कर लिया था कि करप्शन था उसमें? मैं यानी कि मैंने उसमें डॉक्यूमेंट्स देखे हूं, मेरी यानी कि मैं तो तशरीह नहीं कर सका जो आप लोग का तशरीह कर, मेरा मतलब है कि बात की थी ना। नहीं मिस डिक्लेरेशन की बात की, ठीक है। यानी कि अब ये है कि इस मामले में अदालत कह चुकी है और टैक्स एवेजन के लिए किया जाता है ना। मेरी बात सुने ना, आसिफ खोसा इस चीज पर कह चुके हैं कि अगर कोई चीज आपने डिक्लेयर नहीं की हुई, या इवन आज ये अतर मिनल्ला साहब का फैसला है, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज डिक्लेयर नहीं की हुई आप कंसीलमेंट ऑफ एसेट का केस कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। चलिए दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। खान साहब कह रहे हैं रास्ते में साफ लिखा हुआ है कि अदम एतमाद के जरिए अगर इमरान खान अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा और अगर नाकाम हो जाती है तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार है। वो कहने मरासले में साफ लिखा हुआ है, यानी कि ये इमरान खान के अलावा और कोई तशरीह नहीं कर रहा। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, इन कैमरा सेशन जो उसमें खत को भी रखा जाएगा, उसमें असद मजीद को भी बुलाया जाएगा, उसमें सर्विसेज चीफ्स भी होंगे। देखिए पारस, ये जो चीमा साहब बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको ठंडे होकर जरा सोच लीजिए। बेसिकली जो डिकोडिंग हुई है और जिस लंच पे असिस्टेंट सेक्रेटरी लू आए हुए थे वहाँ पे मिलिट्री सेक्रेटरी भी मौजूद थे, उस पर स्टेट के रियासत के अदारों ने उनसे भी पूछा है और वो बेस थी हमारे रियासत के अदारे की प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई किया। अब खान साहब अकेले अगर ना माने, वो तो किसी चीज को नहीं माने। सर आप समझते हैं, मैं फिर पूछती हूँ, आगे चलते हैं, आप समझते हैं मुदाखलत तो हुई है ना? पर DGISPR भी गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, मुदाखलत से आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। मैं आपके शो में दिसंबर से कह रहा हूँ, थोड़े दिन रुक जाए, आप रिपीट करें। कितनी बार खत्म आदम एतमाद के हवाले से? ओ भाई सबको पता आ रही है, सबको पता है। मैं आपके शो में कह चुका हूँ, दिसंबर से आ रही है, दिसंबर से मीटिंग शुरू है। क्या बात करते हैं? मतलब अमेरिकन पाकिस्तान में, मेरा बेटा अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है,
उनको पता हो ना जी आज पारा में एहतजाज है, वो पहले स्कूल की चिट्ठी भेज देते हैं कि जी आज स्कूल बच्चे को ना भेजना। देखे ना, दे आर वेल अवेयर कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दे हैव इंफॉर्मेशन कि ये जो सियासी लोग हैं ये मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके पास मतलब हम जर्नलिस्टों के पास है तो उनके पास नहीं है। बिल्कुल होगी। वो क्या इधर इतनी बड़ी एम्बेसी क्या उधर वो खाने के लिए बैठे हुए? ठीक, सबको पता था, इन्होंने टिल्ट किया, इनके पास कोई नैरेटिव और है नहीं, पब्लिक में क्या करने जाएंगे? जो कंटेनर में नारे लगाए। आप इनके जलसे देख रहे हैं देख साहब कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, एक कॉल पे हर शहर से लोग एहतजाज पे निकल रहे हैं। ये गलत है कि इस कौम का ये हाल है, इसीलिए ये मुल्क यहाँ पे पहुंचा है। पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं हो रहा। झूठ को देखिए, झूठ पर मबनी बयानियां अमेरिका को भी, अमेरिका फिर आप मुर्दाबाद भी कहे ना, फिर आप अमेरिका से डॉलर भी मंगवा रहे हैं। वो एहतजाज आपने देख लिया, उन्होंने कहा वाशिंगटन में एहतजाज है लेकिन अमेरिका के खिलाफ किसी से दुश्मनी नहीं है। अच्छा, इस मुल्क से दुश्मनी है, इस अवाम से दुश्मनी है, इस फौज से दुश्मनी है, इस अदलिया से दुश्मनी है, क्या करते किसी से भी नहीं है सर। 2 महीने पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि अपनी बैड गवर्नेंस और महंगाई की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। ये इलेक्शंस हार रहे हैं, अब वो खुद इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनको एक नई सियासी जिंदगी मिल गई है? नहीं, इलेक्शन होंगे और आज हंगू में पहले हिसाब होगा, पहले उनके जराइम का हिसाब होगा। अगर दुनिया जेल में गई है तो भाई साहब ने भी जेल में जाना, जो क्राइम किए, जो आइन तोड़ा, जो चोरियां की हैं। वो फराह गोगी को हमारी रिश्तेदार तो आपने ये कहा एक जगह कि इमरान खान पर अमेरिका में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बन सकता है। आरिफ नकवी को भी अमेरिका के हवाले कर दिया गया है और फॉरेन फंडिंग का फैसला भी 1 माह में आ सकता है। ये आने वाला वक्त क्या बहुत मुश्किल हो रहा है इमरान खान के लिए? जो किया है वो भरना तो पड़ेगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस अमेरिका में जी, ये 20 लाख डॉलर जो आरिफ नकवी साहब ने स्टेटमेंट भी दे दी, एफिडेविट भी दे दिया। देखिए ये इस तरह है कि बिल गेट के पैसे थे, मैं आपसे पैसे लूं मेडिसिन और हेल्थ इश्यूज के ऊपर और मैं उसमें से साइफन इन करके इनको भेज दूं, इट्स अ क्राइम। क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारे पैसे फ्रॉड करके खा गया है। उस फ्रॉड में से जो 2 मिलियन है वो इमरान खान साहब को मिला है। साबित कर सकेंगे ये सारी चीजें? वो उसने खुद एफिडेविट दे दिया है। इरशाद भट्टी साहब, इमरान जिसने दिए वो एफिडेविट दे रहा है ना। इमरान खान की हुकूमत अभी खत्म हुई है और आप देखें कि केसेस की भरमार शुरू हो गई है। कोई तो की बात कर रहा है, कोई फराह की बात रोना शुरू कर दिया है। सर होने तो देना। ये बताइए कि खान साहब की जो ईमानदारी का जो उनका एक इमेज है, क्या ये उसको डेंट लगेगा? इससे वो खतरे में है उनका एक इमेज ईमानदारी का? नवाज शरीफ साहब को कोई डेंट लगा? पूरी सियासत वो आज में हमारे टीवी चैनल्स पे मेरे 2-3 भाई कह रहे थे कि असल विनर, असल वर्ल्ड कप विनर, असल ट्रॉफी विनर तो वो है। आप नवाज शरीफ को करप्ट समझते हैं? बिल्कुल समझता हूँ, क्यों नहीं समझता। डेंट लग गया, इमरान खान का भी पूछना। डेंट लग गया ना। इमरान खान साहब को जब आउटसोर्स, हमने जो हर प्रोग्राम में बात की कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो खातून अव्वल के पहले रिश्तेदार बुजदार साहब के सारे और ये जो फाइनेंसर और डोनर्स, ये जो हम कहते हैं कि ये करप्शन करते हैं और इमरान खान साहब को कई मरतबा ब्रीफ किया गया, बताया गया और उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने करप्ट्स पर नजर हल्की रखी और बाकियों को किया। लेकिन इमरान खान खुद करप्ट है, अब वक्त आ गया है, पहली बात। दूसरी बात है कि साबित, दूसरी बात यह है कि हमारे सारे दोस्त कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब ट्रॉफी विन करके लाए, पूरी सियासत उनके गिर्द घूम रही है और ये सारा मास्टरमाइंड, इमरान खान भी मान रहा है मास्टरमाइंड वो है, नंबर 1। शहबाज शरीफ साहब को कोई करप्शन का डेंट लगा? जमानत पे वजीर आजम बन गए। हमजा शहबाज को कोई करप्शन का डेंट लगा? जमानत पे वजीर आला बन गए। और जमानत पे जो कई हैं, झूठे के सच्चे एक साइड पे रख दीजिए, और टीटी वाला बहरहाल झूठा नहीं है, लेकिन अगर ये इसके बाद कई वजीर बनेंगे जो जमान, हम क्या कहते थे? इमरान खान जमानत पे नहीं थे, दहशतगर्दी का जो हम क्या कहते थे कि मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, ना बनाते इमरान खान को, हमने बनाया था वजीर मैं कह रहा हूँ कि ना करते, वही चला लें। अब बाकियों का कुछ हो गया है तो उसका भी हो जाएगा। कहानियां आती हैं, जब एक चढ़ता सूरज होता है सलाम, ईमानदारी का है तो ठोक। नहीं, इस मुल्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं तो इस कौम के, इसके सारे को कभी भी ग्लैमराइज नहीं किया। आज वो घर बैठा हुआ था, पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ था। क्यों निकला हुआ था? रो रही हैं खवातीन, क्यों रो रही हैं? इस पे एतराज है जी पूरा पाकिस्तान। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान, छोटा सा पाकिस्तान, इतना सा पाकिस्तान, वो ठीक है, मैं भाई की तादाद में लोग निकले। अच्छा, फिर लू साहब की एक बात सुनने, लू साहब, मेरे प्यारे लू साहब, वो इंडिया को भी यही धमकियां दे रहे होते हैं, पाकिस्तान को भी यही धमकियां दे रहे थे, उनका काम ही पर मेरे गालबन यही है। फिर दूसरी बात है पनामा, मोदी ने इंडिया को क्यों धमकी देते हैं? इंडिया कहता है खबरदार मुदाखलत ना करें हमारे। ये पुराने पाकिस्तान में ज्यादती है, देखो ये पुराने पाकिस्तान में ज्यादती है, मुझे बोलने को उमर चीज
चीमा साहब की एक बात मैं मानता हूँ, ये आज़ादी इज़हार राय के हक में है, तो मुझे भी बोलने दे। मैं नए पाकिस्तान का आखिरी बोलते रहे हो भट्टी साहब, और कितना बोलना। अच्छा नहीं, मैं वैसे इस मामले में भट्टी साहब को महरूमी का एहसास रहा है कि हालांकि इतना सबसे ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो पैनामा वाला वॉल्यूम 10 खोलना चाहिए, अब खोल देना चाहिए इस कौम के सामने वॉल्यूम 10 सुने। अगर पैनामा लीक्स इस खत से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो कई मुल्कों का है, ऑफशोर कंपनियां बनाई। हमारा वजीर आजम इसलिए वो 3 दफा का वजीर आजम था, उनके बच्चे उसमें आए, तो मेरे वजीर आजम ने खुद कहा कि मैं मुझ पे छोड़े, मेरे बच्चों पर इल्जाम आया, मैं घर चला। वॉल्यूम 10 में क्या है? वॉल्यूम 10 में अब छोड़े वॉल्यूम 10 में वो बताने हम आपको, जब आपने कहा खुलना चाहिए नहीं, वो खुले पता चले ना कि ये क्या क्या हुआ, क्या क्या सारा खुलेगा तो पता चलेगा। इनको क्या पता। इस वक्त मियां साहब किधर हैं? मफरूर हैं, मुल्क से बाहर हैं। वो कोई जगह 8 हफ्ते के लिए गए, वो भी कोई नहीं। आज वो सारे पवित्र हो गए, सब पवित्र हो गए। ये सारा इस वक्त अब तो उनको आना चाहिए ना। अब तो देखे भाई, उनका छोटा वजीर आजम पाकिस्तान, उनका जो भतीजा वो पीएम पंजाब, तो आना चाहिए। अब कोई माई का लाल उनको सेहतयाब होने से नहीं रोक सकता। वो आएंगे, उम्रा करके आएंगे और फिर हमारे पास आएंगे और हम इस्तकबाल के लिए निकलेंगे। की क्या जरूरत है? और अच्छा फिर मजे की बात देखें, मैं आज सोच रहा था कि हमारी जमहूरियत कितनी खूबसूरत है कि एक पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसके कायद कौन है? नवाज शरीफ। उसको अमलन कौन चला रही है? मरियम नवाज साहब। उसके सदर कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा। वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। सीएम पंजाब कौन है? हमजा। यानी सारी जमहूरियत, सारा कुछ, और वो सारा एक ही हो गया। चलिए ठीक। अब जरा मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने कहा कि बड़ी तादाद में आवाम बाहर निकल रही थी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं एक बड़ी सेंसिटिव बात है जो करने लगी हूँ कि जो दूसरी तरफ सपोर्टर्स निकले ना इस जलसों में, एहतजाज में, आपने देखा कि वो पाक फौज के खिलाफ नारे भी उनमें से कुछ लगा रहे थे। कोई बड़े वाहियात किस्म की ट्रेंड्स जो हैं वो भी पाक फौज के हवाले से चलाए गए, पासपोर्ट्स चलाए गए, कौमी परचम को जलाने की वीडियोस भी हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या इनके सपोर्टर्स ने इमरान खान को पाकिस्तान से भी ऊपर कर दिया है सर, कि अगर इमरान खान नहीं तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी नहीं? खान साहब को इन लोगों से अपने आप को अलहदा नहीं करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और मना करें इनको कि खुदा के वास्ते बंद करें ये हरकतें? ये ठीक नहीं है। तो मना कैसे? अब पहली बात यह है कि जो बाहर सड़कों पर आकर हुकूमत गिराना कल भी नाजायज था और आज भी नाजायज है। नंबर 1। पहले कौमी असम्बली में फौज के खिलाफ तकरीरें हों, गुजरावाला के जलसे में हों, इमरान खान के जलसों में ये नारे रखें, ये खौफनाक है, काबिल मुजम्मत है, काबिल अफसोस है। इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है। ये एक इदारा, मैं अक्सर कहता हूँ, एक इदारा रह गया जो कदमों पे है, अगर उसको भी आपने सारों ने मिलकर तबाह करना है तो कर दें। सर पासपोर्ट इमरान खान का पासपोर्ट है, ये कौमी परचम इमरान खान का है, और इस मुल्क के लिए 1 करोड़ पारस, 1 करोड़ इरशाद भट्टी, 1 करोड़ नवाज शरीफ, 1 करोड़ इमरान खान कुर्बान हो सकते हैं। आज ये लीडर हैं, कल कोई और लीडर होगा, तो खान साहब इन लोगों को कहीं तो सही ना। अपने जलसों में आपने उन्हें कहते हुए सुना कि प्लीज मुजम्मत करें इस बात की कि आपने ये काम नहीं करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। उनको डिवाइड नहीं करना, उनको कौम को एक करना है ना। लीडर का यही काम होता है। अगर आप नहीं, अब ये जो है ना, ये सारी ये लंबा चलेगी नहीं। बात बुनियादी तौर पे ये है, जो छोटा सा इशू है, आप अपना मुकदमा लड़ें कि आपको रिजीम चेंज किया है, साबित करें, लोगों को पहुंचाएं, आप वो सारा कुछ करें, मगर ये ना करें। ये क्योंकि ये मुल्क का मामला है। आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। उमर चीमा साहब ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा चीमा साहब, मैं चाह रही थी कि जो इस गवर्नमेंट के नए चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करें, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है। एक बात बताइए कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये मेरे ऊपर केसेस बनवाएं, और ख़ास तौर पे फॉरेन फंडिंग के केस में हमें मैच से बाहर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कोई ऐसा प्लान है? चूंकि देखिए मुतालबा उनका ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं भाई तीनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबका केस साथ सुना जाए ना। नहीं, बहुत अच्छा मुतालबा है उनका। मसला ये है कि ये केस जो है 2014 से चल रहा है, ठीक है, 7-8 साल हो गए ना। और खान साहब क्यों बार बार, यानी कि ये दूसरों को तो बड़ा एक मॉरल ग्राउंड्स पे चैलेंज देते थे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप फलां गवर्नमेंट जो है वो स्टे पर चल रही है। अपने केस में इन्होंने कितनी दफ़ा स्टे लेने की कोशिश की है। मैंने जब आखिरी दफ़ा गिने थे आज से कोई 2 साल पहले, तो मेरे ख्याल 8 दफ़ा इन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया था हाई कोर्ट से, ठीक है। अच्छा, उसमें बात क्या होती थी, ज़्यादातर ये अकबर एस बाबर की लेजिटिमेसी को कि ये बंदा कंप्लेनेंट बन सकता है या नहीं, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या था कि
इसका तल्लक पीटीआई से नहीं है, तो लिहाजा ये कंप्लेनेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब आप अपने बंदे को तो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ वो केस भी नहीं कर सकता जो आपकी पार्टी का दार इख्तियार को चैलेंज कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के। नहीं, हाँ, अपने बंदे के बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो हमें पूछ नहीं सकता, तो दूसरी पार्टियों को आप फिर कैसे पूछ सकते हैं? उनकी पार्टियों के अंदर से अगर कोई कंप्लेन आएगी तो फिर वो लहदा सुन लेंगे। और ये केस जो है ये तो सबसे पुराना है, आप तो भी जाके दूसरों को दरमियान में नहीं है उनको ला रहे हैं ना कि उनके केस भी सुने जाए। तो आपका केस जो है, जिस तरह वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था तो कहते थे जी कि 400 अगर बंदा है तो सबसे पहले इसका हिसाब होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर आप थे, आप एक रूलिंग पार्टी हैं और आपका केस भी सबसे पुराना है, पहले आपका तो वो एहतसाब करते हुए भी यही कहते थे कि जिन्होंने पुरानी करप्शन की है पहले उनका एहतसाब हो जाए, उसके बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट में लोग हैं क्योंकि उन्होंने अभी किया उनका हो जाएगा। इनको आइडिया है नहीं कि ये कितना एक संगीन केस है। अब ये है कि वो उसकी लेजिटिमेसी को, सर इसमें जान कितनी है इस केस के अंदर? जान तो जो है ना, यानी कि वो जो डालनी थी वो अकबर एस बाबर ने ऑलरेडी डाली हुई है। ठीक है, अब तो ये है कि ये तय होना है कि उसमें क्या होता है, यानी कि वो एक प्रूवन केस है ना, यानी कि अगर ऐसा ना होता तो ये बार बार उधर रिकॉर्ड पेश करने से या इलेक्शन कमीशन को ये कहें कि आप फलां चीज इनको नहीं दिखा सकते, फलां डॉक्यूमेंट जो है, मतलब अब सजा का तयन होना है इस केस में सिर्फ। हाँ, यानी कि वो तो एक डेफिनेटली वो तयन। ये बताएं खान साहब के साथ जो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है? और ये क्या इतनी पॉपुलैरिटी है कि अगले इलेक्शन में ये जीत सकें 2/3 अक्सरियत से जो उनका दावा है? देखिए, यानी कि ये मुझे नहीं आइडिया कि ये पॉपुलैरिटी जो है यानी कि ऑप्टिक्स की हद तक तो बहुत अच्छी है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब ने गेन किया है। ठीक है, अब लेकिन ये है कि गेन क्या किया है, यानी कि मैं अगर इस बुनियाद पे जाऊं तो अमेरिका में ट्रंप भी बड़ा पॉपुलर आदमी था। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया में फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गई, यानी कि वो इतनी ज्यादा गलत बयानी करता था और सबसे ज्यादा यानी कि मीडिया को टारगेट भी उसने किया। यानी कि अभी हमारे यहाँ भी ये चल रहा है ना, उसको पूछता कि मीडिया को टारगेट क्यों करते हो, वो कहता था कि चूंकि ये मेरे बारे में फैक्ट्स लेकर आते हैं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो इनको पढ़ें। सर टाइम खत्म हो गया, मुझे सिर्फ एक कमेंट, कल पंजाब में जो कुछ हुआ, बल्कि मोहसिन बेग साहब आप बताइए, पंजाब में जो कुछ हुआ है वो हमारी मईशत के लिए एक अच्छा शगुन है? मईशत को तो छोड़िए, जमहूरियत के लिए अच्छा हुआ। जमहूरियत के लिए ठीक है ना जी। और जो किस ढिठाई से इमरान खान ने ट्वीट भी किया और किस ढिठाई से गवर्नर साहब क्या बयान कर रहे हैं, वीडियो बच्चों ने भी देखी है। जिस तरीके से पीटीआई के हमायत याफ्ता परवेज अलाई साहब और पीटीआई ने कंडक्ट किया है, ये शर्म आनी चाहिए। सर उनको तो मार पड़ गई, परवेज अलाई साहब को बाजू भी टूट गया उनका। अल्लाह का वास्ता है, वो जिस तरीके की एक्टिंग कर रहे थे एक्टिंग ही सीख लेते, एक्टिंग दी है। और देखें कोई प्रूफ होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में गए हैं कि मेरी बाजू टूट गई है। सर वो पायोडीन से जोड़ना पड़ गया उनका बाजू। सुन तो ले, पायोडीन से बाजू जुड़ जाता है तो फिर हर चीज जुड़नी चाहिए। उन्होंने कहा जी पहले आप मेडिकल करवा लें। मकसद ये है कि खान साहब को थोड़ा सा अभी भी टाइम है, कोई इज्जत शायद बच जाए इनकी। गलत बयानी से मत काम लें, खुद गलत काम कर रहे थे, गवर्नर से, सदर से, परवेज अलाई से, स्पीकर से, सबसे गलत काम कर। इस पे लास्ट कमेंट इरशाद भट्टी साहब, आपके जो दोस्त हैं वो उस्मान बुज़दार, उनसे गवर्नमेंट चली गई है तो आपने उनसे इज़हार अफसोस भी किया, और कल जो पंजाब में हुआ उस पर ज़रा एक कमेंट कर दें। मेरे उस्मान बुज़दार साहब आए थे परवेज अलाई साहब के पास, आपने देखा, वो भी क्लिप देखा होगा कि वो पूछ रहे थे कि कब हुआ, यानी मेरे पास मेरा मासूम आदमी होता तो पता चलता नहीं, उनको कभी भी किसी मामले में कभी बर वक्त पता नहीं, इसमें सच्चे थे और वो साथ ही बैठे हुए थे परवेज अलाई, नहीं तो उनको पता था ना। अच्छा ये पुराने पाकिस्तान में मुझे बात ही नहीं करने थे, कर लो। साजिश हुई उनके खिलाफ आपके दोस्त के? किसके? उस्मान बुज़दार, तो जो बाइडेन डायरेक्ट उसके खिलाफ था। अच्छा आखिरी बात यह है कि जो कुछ भी हुआ है पंजाब में वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायलेंस, तशद्दुद, मार कुटाई, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, क्योंकि जमहूरियत होगी तो उसको कोई खतरा होगा ना। हाँ। उमर चीमा साहब, आपने एक ट्वीट कल किया इसी के ऊपर, पंजाब असेंबली के जो मनाजिर देखे गए कि वो गाँव के अंदर जब मुखालफिन को मारा जाता है ना तो मारने वाला खुद अपनी उंगली तोड़ लेता है मेडिकल के लिए। तो सर ये क्या जख्म ठीक नहीं था, क्या गलत बयानी की गई है? नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था। और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो परवेज अलाई साहब को देखें, वैसे तो उन पे तशद्दुद हुआ ना, और वो दोस्त नजारी उनके ऊपर हुआ। मेरे लिए, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, यानी मेरे लिए एक जैसी हैं, स्वाय इसके अगर किसी में फैशिस्ट टेंडेंसीज हैं और जो एक डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट बन जाते हैं, यानी कि जो जिनमें अथॉरिटेरियन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो ओवरऑल एक हमारे जो एक सोसाइटी के लिए बड़ी डेंजरस है। ये नफरत की सियासत ये कभी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, और कभी भी कोई एक बाशऊर आदमी इस सियासत को इनकरेज नहीं कर सकता और इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक, उमर चीमा साहब, मोहसिन बेग साहब, इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।